मन्नत सीरिया का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत मल्लिका से होती है, जो मन्नत और विक्रांत के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है। मन्नत वहां टाइम पर पहुंच जाती है। वह मल्लिका को फालतू सीन बनाने के लिए डांटती है। विक्रांत उससे पूछता है कि वह उसे बिना बताए बाहर क्यों भागी। रोनी उसे यह कहकर बचाने की कोशिश करता है कि उसने विक्रांत के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया होगा। विक्रांत कहता है कि वह किसी इमरजेंसी सिचुएशन में थी, इसलिए वह जल्दी में निकल गई। यह कोई सरप्राइज नहीं है। मन्नत को समझ नहीं आता कि वह सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाए। धैर्य को लगता है कि मन्नत उसकी मदद कर रही थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विक्रांत मन्नत से इस तरह सवाल करेगा। उसने मन्नत को बचाने के लिए कुछ करने के बारे में सोचा। वह चाकू से अपना हाथ घायल कर लेता है। धैर्य कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वह वहीं बेहोश हो गया था। किसी ने मन्नत का नंबर देखकर मदद के लिए उसे कॉल किया। उसने उसे कार से बाहर आने में मदद की। विक्रांत उसके घावों पर पट्टी बांधने में उसकी मदद करता है। वह कहता है कि मन्नत ने उसे कुछ नहीं बताया। वह उसकी मदद करता। धैर्य कहता है कि उसे बताना चाहिए था। विक्रांत उसे सावधान रहने की सलाह देता है। अगली बार उसे अपनी कार ध्यान से चलानी होगी। धैर्य ने उसे धन्यवाद दिया। बाद में मन्नत और नीतू को सच्चाई पता चलती है। मन्नत ने उसकी मदद करने के लिए धैर्य को धन्यवाद दिया। धैर्य कहता है कि उसे माफ कर दो। वह अपनी माँ को यहाँ से ले जा सकता है। वह यहाँ बेवजह की दिक्कतें खड़ी कर रही है। उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहिए था। विशाखा उससे पूछती है कि क्या हुआ। वह उसे बेच देता है। वह कहता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपना वादा तोड़ दिया। हम जा रहे हैं। विशाखा कहती है कि वह विक्रांत की शादी देखना चाहती है। धैर्य कहता है कि वह उसे यहाँ रहने नहीं देगी। बाद में विशाखा यह बात ऐश्वर्या को बताती है। वह कहती है कि नीतू लंदन लौट जाएगी। मल्लिका ऐश्वर्या को ड्रेस देती है। वह उससे पूछती है कि उसने नीतू के डिज़ाइन वाली ड्रेस क्यों खरीदी। वह कहती है कि उसका एक प्लान है। मन्नत ने उसकी मदद करने के लिए धैर्य को धन्यवाद दिया। धैर्य कहता है कि उसे माफ कर दो। वह अपनी माँ को यहाँ से ले जा सकता है। वह यहाँ बेवजह की दिक्कतें खड़ी कर रही है। उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहिए था। विशाखा उससे पूछती है कि क्या हुआ। वह उसे बेच देता है। वह कहता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपना वादा तोड़ दिया। हम जा रहे हैं। विशाखा कहती है कि वह विक्रांत की शादी देखना चाहती है। धैर्य कहता है कि वह उसे यहाँ रहने नहीं देगी। बाद में विशाखा यह बात ऐश्वर्या को बताती है। वह कहती है कि नीतू लंदन लौट जाएगी। मल्लिका ऐश्वर्या को ड्रेस देती है। वह उससे पूछती है कि उसने नीतू के डिज़ाइन वाली ड्रेस क्यों खरीदी। वह कहती है कि उसका एक प्लान है। शालिनी वहाँ आ जाती है तो वे वहाँ छिप जाते हैं। ऐश्वर्या शालिनी को भनका देती है। विशाखा कहती है
कि हमारे पास उनके प्लान को पूरा करने के लिए काफी समय नहीं है। मल्लिका कहती है कि माँ सब संभाल लेंगी। बाद में मन्नत और विक्रांत शादी की तैयारी कर रहे हैं। श्रुति मन्नत की तारीफ कर रही है। बाद में नीतू ने उसके साथ अपनी खुशी जाहिर की। वह उसे उसकी शादी के लिए बधाई देती है। वह उसे बताती है कि उसने अपनी सारी प्रायोरिटी मन्नत और विक्रांत के नाम करने का फैसला किया है। उसने मना कर दिया। धैर्य मन्नत से मिलता है और उसे बताता है कि वह वापस जा रहा है। उसने हर चीज के लिए उसे धन्यवाद दिया। श्रुति उसे अक्सर उनसे मिलने के लिए कहती है। विक्रांत मन्नत के लिए गिफ्ट ढूंढ रहा है। उसे सबूत दिखता है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। विक्रांत और मन्नत की शादी की रस्में शुरू होती है। ऐश्वर्या मन्नत के खिलाफ साजिश रचती है। खामियाजा भुगतने और बेवजह दोषी ठहराए जाने में बिताई है। राही जोर देकर कहती है कि अनुपमा के आसपास हर कोई स्वार्थी है और उसे अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए कहती है। लेकिन अनुपमा धीरे से बातचीत का रुख मोड़ देती है। वह राही से कहती है कि वह प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करे और उसे उसी तरह संजोए जैसे अनुज ने कभी उसे संभाला था। फिर राही अनुपमा को एक नई शुरुआत के लिए मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ पराग अपनी ही परिवार द्वारा धोखा दिए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने और उससे माफी मांगने के लिए डांटती है और प्रेम के जाने के फैसले पर सवाल उठाती है। प्रेम दृढ़ता से जवाब देता है कि अनुपमा भी उसकी माँ है और गौतम के पैसे जल्द ही लौटाने का वादा करता है। जब पराग पूछता है कि वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है, तो प्रेम और राही साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की अपनी योजना बताते हैं। पराग तुरंत घोषणा करता है कि गौतम उनके व्यवसाय का वित्तीय पक्ष संभालेगा। जब माही भी उनके साथ आने का अनुरोध करती है, तो प्रेम अपमानित महसूस करता है, लेकिन पराग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच वसुंधरा मानती है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने के लिए राजी किया है। बाजार में अनुपमा की मुलाकात परी और परितोष से होती है। परी राजा को एक लड़की के साथ खड़ा देखती है और स्थिति को समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि वह उसे धोखा दे रहा है। दर्शक उसकी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और परी सबके सामने राजा को थप्पड़ मारकर सबको चौंका देती है। राही इस बात से परेशान हो जाती है कि पराग प्रेम से ज्यादा गौतम पर भरोसा करता है। प्रेम इस स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन कहता है कि वह कम से कम इस बात के लिए आभारी है कि वह और राही आखिरकार एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राही अभी भी उसके बारे में चिंतित है। इस बीच अनुपमा परी को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। परी टूट जाती है, राजा को चरित्रहीन कहती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है।
ईशानी राजा का पक्ष लेती है, जिससे परी भड़क जाती है और उसे भी थप्पड़ मार देती है। ईशानी माफी मांगती है, लेकिन परी उसे अपनी शादी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। शाह परिवार परी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि कोठारी परिवार को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला को चिंता है कि राजा कोठारी परिवार को परी के आरोपों के बारे में बता सकता है। घर पर मीता राजा से उसकी चोट के बारे में पूछती है और वह उससे और अनिल से झूठ बोलता है। अनिल राजा को परी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेबाकी से पूछता है कि क्या वह अब भी उसके साथ रहना चाहता है। राजा पूछता है कि अगर वह हाँ कहे तो क्या अनिल उसका साथ देगा। मीता बीच में आती है और कहती है कि वह राजा के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही है। इस बीच गौतम को अंश का फोन आता है, जो प्रार्थना की ओर से उससे संपर्क करता है। गौतम कसम खाता है कि वह अंश और प्रार्थना को कभी एक नहीं होने देगा। शाह परिवार में पाखी अनुपमा से ईशानी की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि परितोष बढ़ते हुए ड्रामे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। अनुपमा पाखी और परितोष दोनों को सख्ती से बहस बंद करने के लिए कहती है। माही गौतम से उसे बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई बहाना बनाकर टाल देता है। प्रेम और राही की बढ़ती नजदीकियों को देखकर माही असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को हताश और परेशान हालत में चॉकलेट खाते हुए पाती है। अनुपमा उसे अपना मन शांत करने और कहीं और ध्यान लगाने की सलाह देती है। तभी पाखी घबरा जाती है और अनुपमा को बताती है कि ईशानी गायब हो गई है। जैसे ही शाह परिवार उसकी तलाश शुरू करता है, माही चालाकी से राजा को परी के खिलाफ भड़काती है। अंश अनुपमा को अपनी गलती का एहसास क्यों हो रहा है। वह उसे याद दिलाती है कि उसकी हरकतों की वजह से ईशानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है, ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है।
अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है। वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हंसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है, तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं। वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी, अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है। वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग, गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है, ताकि वह कोठारियों के बारे में न सोचे। अनुपमा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बेचैन हो जाती है, यह सोचकर कि क्या कोठारी कभी जवाब देंगे। लीला परी से हंसमुख की चप्पलें ढूंढने के लिए कहती है और चिंता करती है कि क्या परी हमेशा उनके साथ रहेगी। तभी वसुंधरा माही और गौतम के साथ शाह हाउस पहुंचती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही राजा को अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और राजा परी के लिए लड़ने का फैसला करता है। पराग अंश को गौतम से बिजनेस टिप्स लेने के लिए कहता है और दोनों की तुलना करता है। अनिल भी अंश को गौतम से सीखने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना अंश को बुरा न मानने के लिए कहती है, क्योंकि पराग सिर्फ पेशेवर तौर पर बात कर रहा था। गौतम का नाम बार-बार सुनकर अंश निराश हो जाता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उससे शादी करने का पछतावा है। राही मीता से राजा और परी के बीच के मामले को सुलझाने में मदद मांगती है, लेकिन मीता परी को राजा की जिंदगी में वापस लेने से इनकार कर देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा अनुपमा और शाह परिवार को माही और गौतम की शादी में
आमंत्रित करती है। अनुपमा निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। परी वसुंधरा से माफी मांगती है और ईशानी परी का साथ देती है, लेकिन वसुंधरा उनकी बात अनसुनी कर देती है। माही परी और ईशानी से कहती है कि जब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, तो वे दुर्भाग्य न लाएं। वसुंधरा माही की बात मान जाती है। अनुपमा फिर कोठारियों को जाने के लिए कहती है और उन्हें शादी में आने का आश्वासन देती है। प्रेम, जिसने एक गलत निवेश किया था, कोठारियों की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित होता है और मदद मांगता है। राही उसे माही, गौतम और परी की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम भड़क जाता है और उसे डांटता है।